अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विस्कोसिटी, जिसको एक आम इंसान गाढ़ापन कहेगा। राइट। आप लोग कहते हो कि किसी भी लिक्विड के फ्लो करने में यानी कि बहने में उसके अंदरूनी मॉलिक्यूल्स जो मज़ाहमत पैदा करते हैं, यानी कि उसको बहने से रोकते हैं या उसके अंदर मज़ाहमत पैदा करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज विस्कोसिटी। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो करने में, बहने में रेजिस्टेंस पैदा करना यानी मज़ाहमत पैदा करना, कॉल्ड एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को फंडामेंटल टूल के तौर पर समझा जाता है, यानी कि बुनियादी आला माना जाता है किसी भी लिक्विड की फ्रिक्शन को मालूम करने के लिए। यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर कितना रगड़ पैदा हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं कितना रगड़ पैदा कर रहे हैं, उसको मालूम करने के लिए विस्कोसिटी को हम लोग मद्देनज़र रखते हैं या फिर विस्कोसिटी को हम लोग मालूम करते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं पानी की और हनी की। तो आप लोग कहते हो पानी आसानी के साथ बह जाता है, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो थिन है, यानी कि पतली है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, उतना ही मीन गाढ़ापन उसका कम है। जबकि अगर हम लोग हनी की बात करें यानी शहद की बात करते हैं, तो आप लोग कहते हो शहद जो होता है वो मुश्किल के साथ यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके बहता है। ठीक है, यानी कि वो थिक है, गाढ़ा है और उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। राइट। विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज विस्कोमीटर। और विस्कोमीटर्स को हम लोग विस्कोसीमीटर का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड यानी कि मखसूस किस्म के इक्विपमेंट है, आला जात है या ऑपरेटर्स है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिटर्मिनेशन मालूम करने के लिए अपने डिफरेंट लिक्विड्स के विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी को विस्कोमीटर्स की अगर हम लोग बात करें, विस्कोसिटी मालूम करने वाले इक्विपमेंट्स या फिर ऑपरेटर्स इसकी बात करते हैं, तो आप लोग कहते हो जो मोस्ट फेमस हैं विस्कोमीटर्स, दीज आर ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर एंड फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। राइट। अगर आप लोग ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर की बात करते हो, तो आप लोग कहते हो ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर को नाम दिया गया ऑस्टवाल्ड यानी कि साइंटिस्ट के अपने नाम पर इस विस्कोमीटर का नाम रखा गया। और इस विस्कोमीटर को आप लोग यूट्यूब विस्कोमीटर का नाम भी देते हो। क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ऑफ यू शेप। ठीक है, एक कैपिलरी है, एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि यू शेप की होगी। ठीक है, जिसके अंदर से हम लोग लिक्विड को फ्लो करवाते हैं और उसकी विस्कोसिटी मालूम करते हैं। और इसी यूट्यूब विस्कोमीटर को हम लोग कैपिलरी विस्कोमीटर का नाम भी देते हैं। राइट। आप लोग कहते हो आपका ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर जो है वो इस तरह से कैपिलरी ट्यूब है जो कि यू शेप में है। ठीक है, और जब इसके अंदर आपका लिक्विड फ्लो करेगा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत जब करना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम को हम लोग मालूम कर लेते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कि इट विल बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। राइट। सेकेंड थिंग, रोटेशनल विस्कोमीटर की बात करते हो आप लोग, तो रोटेशनल विस्कोमीटर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ताकत जो कि किसी भी लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को हरकत करने में मदद दे, उस ताकत को विस्कोसिटी कहा जाएगा। राइट। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कोन एंड प्लेट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए रोटेशनल विस्कोमीटर जो है, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, उसके जरिए आप लोग विस्कोसिटी को मालूम करते हो। थर्ड वन, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, जिसको आप लोग फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर भी कहते हो, ये कुछ इस तरह का है। राइट। आप लोग कहते हो फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर या फिर फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर जो है ये स्टोक्स लॉ को ओबे करता है। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब कभी लिक्विड के अंदर किसी बॉल को यानी कि एक स्पेसिफाइड बॉल को, गोल सी बॉल को आप लोग जब हरकत करवाओगे और लिक्विड जब उस बॉल को हरकत करने से मज़ाहमत पैदा करेगा यानी कि उसको हरकत नहीं करने देगा, तो उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं विस्कोसिटी का। राइट। और ये विस्कोमीटर जो है वो कुछ इस शेप का होता है। राइट। अब हम लोग बात करते हैं मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी विस्कोसिटी को। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग बात करते हो टेम्परेचर की। आप कहते हो जब टेम्परेचर आप लोग बढ़ा दोगे, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हम लोग किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, दर्जा हरारत देते हैं, या आप कहते हो गर्म, मतलब कि उसको गर्म करते हो, तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, ऐसा ही होता है। फिर क्या होगा? आप लोग कहते हो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद हरकत करना स्टार्ट कर देंगे, तो विस्कोसिटी यानी कि जो आपकी लिक्विड की फ्लोएबिलिटी है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी।
राइट, यानी कि विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट थिंग, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी कि अगर तो आप लोग पहले 100 पार्टिकल्स ले रहे थे, ठीक है, यानी कि आप 100 दाने ले रहे थे शुगर के, चीनी के आपने पहले 100 दाने लिए जो कि छोटे छोटे से थे, पानी में हल किया, महसूस भी नहीं हुआ। फिर आप क्या करते हो, आप लोग 100 ही शुगर पार्टिकल्स लोगे, लेकिन आप लोग बड़े दाने लेते हो, यानी कि पहले आपने इतने इतने से दाने लिए थे, अब आप लोग इतने बड़े दाने या बड़े वाले दाने लेते हो, ठीक है। आपने बड़े वाले पार्टिकल्स लिए शुगर के, 100 नंबर वही था, यानी कि 100 पार्टिकल्स लिए, लेकिन साइज बड़ा कर दिया आपने। तो आप लोग क्या करते हो, आप कहते हो पानी के अंदर, अब जब आप लोग 100 पार्टिकल्स को हल करोगे, मिक्स करते हो, तो ऑब्वियसली आपके शुगर की वजह से, यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स के साइज की वजह से आपके जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देन मॉलिक्यूलर शेप। आप कहते हो अगर तो आप लोग अपने मॉलिक्यूल्स की शेप को रेगुलर रखते हो तो आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर तो आपके पार्टिकल्स जो हैं वो इरेगुलर शेप के हैं, यानी कि कोई इस तरह की शेप का है, कोई किसी तरह की शेप का है, कोई कैसी शेप का होगा, आप कहते हो ये आपस में आके इंटेंगल हो जाते हैं, यानी कि या फिर आप लोग कहते हो कि जुड़ जाते हैं, या फिर आपस में जाकर कॉम्प्लेक्स वेब टाइप बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक जाल सा बना लेंगे, एक दूसरे के साथ आपस में घुस जाएंगे, राइट। तो क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स जो होंगे आपके लिक्विड को फ्लो करने में मुश्किल पैदा करेंगे, फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। यानी कि इरेगुलर जितना ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूलर शेप्स होंगे, ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी, आपकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। एंड मोर रेगुलर शेप ऑफ द लिक्विड्स मॉलिक्यूलर, जितना ज़्यादा आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो रेगुलर होंगे, उतना ही ज़्यादा मीन कम जो होगा आपकी विस्कोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, आप लोग बात करते हो एडहेसिव फोर्सेस की। एडहेसिव फोर्सेस के बारे में आप लोगों को पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप लोग एडहेसिव फोर्सेस का नाम देते हो। जितना ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, आपस में जुड़ने की ताकत जितनी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि कोहेसिव फोर्सेस एक दूसरे से दूर जाने की ताकत, ठीक है, यानी कि फोर्सेस ऑफ रिपल्जन होती हैं, तो जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस होंगी उतनी ही कम हमारी विस्कोसिटी होगी। अब हम आते हैं कि हम लोग अपने इन विस्कोसिटी मेजरमेंट्स को, यानी कि इनको जो हम लोग मालूम करते हैं विस्कोसिटी को, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। किसके लिए, अगर हम लोगों ने सिरप और सस्पेंशन के बुनियादी मयार को मालूम करने के लिए, यानी कि उसके मयार को मालूम करने के लिए जो टेस्ट होते हैं, उसमें बुनियादी टेस्ट एक ये भी होता है, राइट, जिसके अंदर हम लोग थिकनेस यानी कि उसके गाढ़ेपन को, और कंसिस्टेंसी यानी कि उसके मुस्तहकम या फिर उसके इक्विलिब्रियम को मालूम करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड थिंग, हम लोग विस्कोसिटी को इस्तेमाल करेंगे इन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल। किसी भी लिक्विड रॉ मटेरियल का अगर हम खालिशपन या फिर उसकी क्वालिटी यानी कि मयार को मालूम करना चाहते हैं, तब भी हम लोग विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड थिंग, हम लोग विस्कोसिटी जो है, हमारी विस्कोसिटी हमें बताती है किसी भी लिक्विड के गाढ़ेपन को। बात को वही घुमा फिरा के बताया गया है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो कि लिक्विड सब्सटेंसेस के थिकनेस को मालूम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस और सस्पेंशंस जो होती हैं, हम लोग उनकी भी विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम लोग ये जानना चाहें कि आपके इंजेक्शंस जो हैं वो इतना ज़्यादा गाढ़े ना हो जाएं, ठीक है, कि वो आपके वेन्स में मीन एक जगह पे जाके स्टक हो जाएं, रुक जाएं, ठीक है। इसी तरह से सस्पेंशंस हैं आपकी, इतनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो कि आप जब बॉटल में से निकालो स्पून में, चम्मच में, तो निकले ना, और इतना ना ही इतने ज़्यादा पतली हो आपकी सस्पेंशंस कि आप स्पून में डालने लगो और वो फ़ौरन से वहाँ आपकी चम्मच में से नीचे गिर जाए, राइट। लास्ट में आप लोग कहते हो विस्कोसिटी एनहांसर्स। आप लोग स्पेशल यानी कि आर्टिफिशियल एनहांसर्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो विस्कोसिटी को एनहांसर्स बढ़ा देने वाले जो एजेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हो। कहाँ पर, इन ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशंस, यानी कि आई प्रिपरेशंस, यानी कि आँख के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको बनाने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। क्यों इस्तेमाल करते हो आप लोग, ताकि आपके फॉर्मुलेशन को वो इस काबिल बना दें कि वो आई के अंदर रुक जाए, ठीक है, ठहर जाए थोड़े लंबे अरसे के लिए। इतना मीन पतला ना हो कि आपने आंख में डाला और आंख में से बह गया, और ना ही इतना ज़्यादा गाढ़ा हो कि आपने आंख में डाला और आंख को मीन आंख में जम गया वो, कि आपकी आंख की पलक भी आपकी झपकाई नहीं जा रही।
राइट। दिस अनेबल्स द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई लॉन्गर। वो आपकी फॉर्मुलेशन को इस काबिल बनाता है कि आई के अंदर यानी कि आंख के अंदर ही वो रहे ज़्यादा टाइम के लिए, एंड गिव मोर टाइम फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन, और ड्रग को जज्ब होने के लिए भी वो ज़्यादा टाइम दे, ठीक है, ताकि वो एक्सर्ट करे, पैदा करे अपने थेराप्यूटिक एक्टिविटी, यानी कि बीमारी के खिलाफ जो भी असरात हैं उनको पैदा करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और अंडर को एब्जॉर्प्शन और वो जज्ब होने के अमल में पहुंच जाए, राइट। आज का लेक्चर था हमारा विस्कोसिटी के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन। और आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ जाएगा। अगर समझ आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।